सैलरी आती है और 10 तारीख आते ही सारे पैसा ख़त्म हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है, इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आदत की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप पैसा के लिए काम कर रहे हैं या आपके लिए पैसा काम कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या आप पैसा के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आइए हम जानते हैं कि क्यों ये सिचुएशन हमारे साथ होती है और उसका सबसे खराब 3 आदत है जिसके वजह से ये स्थिति हमारे साथ होती है। सबसे पहला आदत, सैलरी इंक्रीज होती है या बिजनेस में काम कर रहे तो इनकम इंक्रीज होती है तो खर्चा भी हम उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेते हैं। तो आदत ही हमारा सबसे बड़ा खराब है। सैलरी आते ही यानी कि सैलरी इंक्रीज होते ही, इनकम आते ही या इनकम इंक्रीज होते ही हम अपने खर्चे को भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दिए तो फिर हमारे पास पैसा बचेंगे कैसे। चाहे वो 1 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं, हर सिचुएशन में ये आदत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आदत, ईएमआई का जाल। ताकि हम इतने अपने आप को और हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से बना रखा है कि हम उसके लिए पूरे ज़िंदगी भर गुलामी करें। तो ये वर्ड आपके लिए गुलामी वर्ड खराब लग सकता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही है और आपके दिल पर चोट पहुँचे तो मैं कहूँगा कि इस चोट पहुँचना ज़्यादा आसान है, जबकि आप अगर रियल में उस चोट को खा लेते हैं और फंस जाते हैं। तो ईएमआई क्या हुआ ना कि आपको हमेशा के लिए बैंक के लिए काम करना पड़ेगा। आप हर महीना कमाएंगे और बैंक को ईएमआई दे देंगे, आपकी अपनी पैसा बचेगा ही नहीं। तो आप ईएमआई के जाल में भी ना फंसे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा खराब आदत में वो आता है कि हम इमोशनल स्पेंडिंग करने लगते हैं, यानी कि खर्चा करने लगते हैं। सबसे पहला, हमने पड़ोसी को देखा, उसने नया गाड़ी ले रखा है, हमें भी नया गाड़ी लेना चाहिए। चाहे हमारे पास गाड़ी 2 साल पुराना ही क्यों ना हो, हम भी उसके हिसाब से लेंगे। पड़ोसी के घर बहुत अच्छे रिनोवेट हो गए, अच्छा कलर का पेंट कर दिया, हम भी करेंगे। उसके घर सोफे आ गए, बड़े डिस्प्ले का टीवी आ गया, स्मार्ट एप्पल का मोबाइल ले रखा है, तो हम लगते हैं कॉपी करने। और कॉपी करके जब हम अपना स्पेंडिंग और लाइफ स्टाइल को बदलते हैं तो फिर हम बर्बादी के रास्ता में आराम से खुद बर खुद खुशी से निकल पाते हैं। तो ये तीनों आदत हमें आज ही बदलना है। सबसे पहले, इनकम बढ़ते ही खर्चा ना बढ़ाएं। दूसरा, हमें ईएमआई के जाल में ना फंसना है। और तीसरा, हमें इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करना है। जिस दिन आप ये 3 आदत को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिए, मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये 10 तारीख आते ही आपकी सैलरी और आप जिस भी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं वो खत्म नहीं होगा, मंथ एंड के बाद भी बचेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे पूछा था कि आप पैसा के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम करेगा, तो मैं ये बताऊंगा कि अगर ये आदत आप कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसा आपके लिए काम करके आपको कमा कर देगा और आप बैठे भी खा सकते हैं। अभी हम लोग ने समझा 3 खराब आदत। अब हम जानते हैं कि 3 वैसे रूल कौन है जो हमें मजबूती की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहला, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि जब आप कमाते हैं ना तो आप अपने आप को पहले पे करें। ये वर्ड आपको थोड़ा अजब लग सकता है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सैलरी आती है या इनकम आती है वो तो हमारा ही होती है। नहीं, आपकी नहीं होती है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं ना वो आपकी होती है। जो पैसा आपने बचा लिया ना वो पैसा आपकी होती है। क्योंकि आप अगर ईएमआई दे दिए बैंक को, आप किसी को बिल दे दिए, रेंट दे दिए, ग्रोसरी और सारे एक्सपेंसेस कर दिए, तो वो पैसा आपकी कैसे हुई? आपने तो किसी और को दे दिया। जो पैसा आप अपने लिए बचा लिए, सेविंग कर लिए, इन्वेस्ट कर लिए, वो आपकी पैसा है। तो इसीलिए इनकम आते ही सबसे पहले खुद को पे करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें, सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें और वो पैसा आपके लिए हमेशा कंपाउंडिंग होगी।
आपको हमेशा मजबूती की ओर ले जाएगी। और अगर आपको स्पेंडिंग करने में कोई दिक्कत होती है तो हमने इस पर डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप लिंक देखें और उसको देखें। लेकिन यहाँ मैं समराइज फॉर्म में बताता हूँ कि आप अपने इनकम का 20% पहले खुद को पे करें, दैट मीन्स सेव और इन्वेस्ट करें। बाकी के बचा हुआ 50% में आप अपना बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करें, जैसे रेंट, बच्चे को पढ़ाई, घर के खर्चे, और 20% वांट पर खर्चा करें। वांट के मतलब कहीं घूमने जाएं, अच्छा लग्जरी कपड़ा पहने, बाहर रेस्टोरेंट में जाएं, या जो भी आपको नेसेसिटी में नहीं आता है उसे हम वांट करते हैं। और बाकी जो 10% है मैं उसे कहूँगा कि आप अपना अप स्किलिंग में मदद करें, और आसपास के कोई लोग हैं जिसे लगता है कि आपको मदद करना चाहिए तो आप वहाँ भी करें, कुछ चैरिटी भी करें आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रूल है। जैसे ये रूल को आप कंप्लीट कर देते हैं तो दूसरा रूल आता है कि हम अमीर दिखना बंद करें, हमें अमीर बनना है। दोस्तों, अमीर दिखना और अमीर बनने में बहुत डिफरेंस है। अमीर तो हम दिख सकते हैं कि हमारे पास अगर 20,000 रुपया आया तो हम ईएमआई पर 10,000 की ईएमआई पर 1 लाख का आईफोन ले लिए, हमने 5,000 ईएमआई पे कर एक बाइक ले लिया, हमने और 2,000 ईएमआई पे करके हम अच्छे कपड़ा, जीन्स, टी शर्ट या जो भी सूट हो वो ले लिया। तो क्या आप अमीर हैं? आप दिख तो जरूर हैं अमीर जैसा, क्योंकि आपके पास लाख रुपया का मोबाइल है, आपके पास अच्छे बाइक है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, लेकिन क्या अमीर दिखना अच्छा है अगर आपके पास रियल अमीरी नहीं है? एकदम नहीं। कभी भी हमें अमीर दिखने पर मेहनत नहीं करना है, हमें अमीर बनने में मेहनत करना है। टाटा, अंबानी, बिरला या कोई बड़े बड़े कंपनी ओनर, क्या आपने कभी देखा है कि उनके शरीर पर बहुत ब्रांडेड कपड़ा रहता है या अपने आप को बहुत स्मार्ट देखते हैं? मार्क जुकरबर्ग, इतने करोड़ों के पैसा है फिर भी टी शर्ट और जींस पर ही हमेशा दिखेंगे एक ही तरह से। क्या उसके पास पैसा नहीं है? नहीं। दिखना और बनने में बहुत अंतर होता है। तो हमें अपने आप को अमीर बनाना है, और अमीर बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेने पड़ेंगे, हमें अपना स्किल पर काम करना पड़ेगा, हमें बिजनेस बनाना पड़ेगा, और हमें ये सारे धीरे धीरे कंपाउंडिंग हमें एक दिन अमीर बना देगा। हमें अमीर दिखाएगा नहीं। हम अमीर जब बन जाएंगे तो हमारा अंदर की कॉन्फिडेंस ही ऐसा रहेगी जो एक कपड़ा से ज़्यादा खूबसूरत रहेगी, और वो हमें और अच्छे और कॉन्फिडेंस और पैसा का सोर्स क्रिएट कराएंगे। तीसरा रूल है कि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपका इनकम का सोर्स केवल एक ही है तो वो डेंजरस है। हमें दूसरा इनकम का सोर्स पर काम करना पड़ेगा, और वो इनकम का सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है। आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं, आप रेंटल इनकम ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप एक छोटा बिजनेस या उसी बिजनेस के रिगार्डिंग एक सब्सिडरी बिजनेस क्रिएट करें। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। ये सारे पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग होकर आपको रिटर्न डालेगा, और जो रिटर्न देगा वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए होगी। तो दोस्तों, हमें ये 3 रूल को हमेशा याद रखना है। सबसे पहला रूल मैं जो बता रहा हूं वो रूल है अपने आप को पे करें सबसे पहले। दूसरा रूल है हमें अमीर दिखना नहीं है, हमें एक्चुअल में अमीर बनना है। और तीसरा रूल है कि हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इमीडिएट बेसिस पर क्रिएट करना है, चाहे वो 10 रुपया ही क्यों ना आए, क्योंकि 10 रुपया बनते बनते 10 लाख भी बन सकता है और 10 करोड़ भी बन सकता है। बस शुरुआत हमारा जरूर होनी चाहिए, और एक बार जब शुरुआत हो गई तो आपकी उसकी आदत लग जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि अगला 10 साल में क्या सैलरी आते रही और आप पैसा के तंगी में ऐसा ही बिताना चाहते हैं, या 10 साल बाद आप उस तरह का इंसान बनना चाहते हैं जिसे सैलरी का पूरे के पूरे, क्या मैं बोलूं कि 20% में जीने में काम आ जाए, या अगर आप बिजनेस या कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपके पास इतने ज़्यादा इनकम का सोर्स हो जाए कि एक सोर्स कम होने के बावजूद भी आपके इनकम, आपके लाइफस्टाइल और आपको स्ट्रेस ना क्रिएट कर पाए। तो दोस्तों,
अगर आपको भी इसी तरह का वीडियो, एजुकेशनल वीडियो जो आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल एजुकेशन, मोटिवेशन और आपके स्किल को भी अपग्रेड करे, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप में मिलते रहे, तो आप सीखोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उसे भी इस तरह का नॉलेज मिलते रहे। क्योंकि चैरिटी केवल दान देकर और पैसा देकर नहीं होती है। किसी को अगर आप नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं, वो भी आप चैरिटी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने में मदद होगी। धन्यवाद दोस्तों।